Hello students, welcome to Education Delight. My name is Shadab Mansuri and on this channel we are going to deliver the content of IIT JEE plus NEET plus class 11th and 12th. So yesterday we have discussed about the basic trigonometric terms and some formulas, and after that we have completed the table of trigonometry. हमने लास्ट लेक्चर में जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस हमने देखी और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज देखी है वो 0 से लेकर 90 तक के जो एंगल्स होते हैं उनके लिए हमने टेबल देखी थी। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास 90 डिग्री से अबव जो एंगल्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चार कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने वाले हैं। अब चार कोऑर्डिनेट एक्सेस हम इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके जो सर्कल है, सर्कल को हम 90 के चार इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से चार कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए। ठीक है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और इस वाले एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इस वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इस वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, यहां से अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर इस लाइन पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो अगर मैं इसको घुमाते घुमाते इस यहां तक के लेके आऊंगा, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपके 0 से लेके 45 तक के, 0 से लेके 90 तक के जो एंगल्स होते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, वो इस वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज जो है 0 से लेकर 0 टू 90 तक के आप देखने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले एक्सिस पर जब आप देखते हो तो आप 90 डिग्री को अचीव कर चुके हो। ठीक है, तो जब आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपके 90 डिग्री से ऊपर वाले जितने भी एंगल्स हैं वो आपके सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और इसके ठीक बाद वाला जो क्वाड्रेंट है वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप देखोगे तो आपके एंगल्स की जो वैल्यू है वो 90 से ऊपर होने वाली, मतलब 90 से ज्यादा होने वाली है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो जनरली एंगल्स होते हैं वो 90 प्लस थीटा वाले एंगल्स होते हैं। कौन सा एंगल्स होता है? 90 प्लस थीटा वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम यहाँ से 90 से स्टार्ट किए, 90 के बाद में 120 होगा, 120 के बाद 135 होगा, 135 के बाद में 150 होगा, देन 180 होगा, है ना। तो फाइनली आप जब x नेगेटिव पर पहुंचते हो तो देखो इन दोनों में पूरा 180 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस एक्सिस पर जब आप पहुंचते हो x टेस्ट पर, तो यहाँ पर आपको 180 डिग्री का एंगल मिलता है। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज है वो 90 टू 180 तक के वेरी करेगी। कहां तक के वेरी करेगी बेटा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक के यहाँ पर एंगल्स की वैल्यूज वेरी करेगी। जब आप थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाते हो, इस वाले क्वाड्रेंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज है वो वैल्यूज जो है 180 से ज्यादा होने वाली, मतलब इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज है वो 180 प्लस थीटा वाली होगी, मतलब 180 से ज्यादा वाले एंगल। 180 में हम मान लो कि 30 डिग्री ऐड करते तो 210 यहाँ पर आ जाएगा, उसमें हम 45 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 के ऊपर अगर हम जाते हैं 60 डिग्री पर, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 240 का एंगल। तो यहाँ पर जनरली इन एंगल्स की बात करने वाले हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो फाइनली आपके पास 180 में 90 ऐड होकर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो आपका थर्ड वाला क्वाड्रेंट जो है वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक के एक्ट करता है। 180 डिग्री टू लेकर 270 डिग्री तक के होता है। अब हम फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चूंकि एंगल हमारा 270 प्लस होने वाला है, यानी कि 270 से ज्यादा होने वाला है, तो 270 से लेकर 360 तक के हम पूरा एक सर्कल में जब घूम गए हैं तो यहाँ पर 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल्स होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली हम बात करें तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे वो 270 प्लस थीटा होंगे। क्या होंगे? 270 प्लस थीटा। ये तो हमने प्लस वाले एंगल्स की बात कर ली कि कितने ज्यादा होने वाले। ठीक है, अब अगर जनरली मैं इस वाले क्वाड्रेंट वापस यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर 360 हो जाएगा आपका, जहां से हमने 0 दिया तो वहीं पर क्या हो गया? 360 हो गया। अब अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में फिर से आ जाता हूँ, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में,
तो ये वाले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक की जो वैल्यूज थी, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 360 प्लस थीटा वाले टर्म्स हो जाएंगे, 360 प्लस थीटा वाले टर्म्स भी इधर हो जाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से चलते रहेगा। अगर सर्कल में हम है तो सर्कल में अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो इस तरह से ये एंगल्स चलते रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ पर एंगल्स की जो वैल्यूज है वो 90 से ज्यादा है, बट 90 से ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पर जो वैल्यूज है वो 180 से कम है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर माइनस में बात करें तो ये 180 से कम एंगल होता है, तो 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। इसी तरह से इस वाले में अगर हम देखें तो ये 270 माइनस थीटा वाले एंगल्स जो है वो भी इसी में आएंगे, और ठीक इसी तरह से यहाँ पर 360 माइनस थीटा वाले एंगल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि किस वाले क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स आने वाले हैं। अब चलिए हम इसके बाद में आपको ये सिखाते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कितना एंगल 90 प्लस। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि भाई मुझे है ना 115 डिग्री का एंगल पता करना है, 115 डिग्री का एंगल या 125 डिग्री का एंगल की वैल्यू पता करना है, तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो मुझे पता है कि भाई 115 मींस क्या, 90 में हमने कितना ऐड किया, 25 ऐड किया, या 135 बोला तो 90 में कितना ऐड किया हमने, 45 ऐड किया। तो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस 45 तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से सीखने की कोशिश। तो चलिए देखते हैं हम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज थी 0 से लेकर 90 तक के, उनकी वैल्यूज को हम सेकंड क्वाड्रेंट में जब लेकर जाते हैं तो किस तरह से वेरिएशन आता है, ठीक है। सपोज करो कि आपका ओरिजिन है और ओरिजिन से कोई एक लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को इस तरह से मिलाती होती है, ठीक है। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को डिनोट करना चाहूं तो आपको पता चलेगा कि इस ओरिजिन से इस एक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस में है और वाई एक्सिस पर ये वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहां पर इस कोऑर्डिनेट को हमने लोकेट कर दिया कहां पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर एक जनरली एक ट्राइंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एक ट्राइंगल बनने वाला है। इस ट्राइंगल में इस वैल्यू को मैं थीटा कहूंगा, इस वैल्यू को मैं वाई कहूंगा, इस वैल्यू को मैं एक्स कहूंगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में इस लेंथ को पता करना चाहूं तो मैं क्या लगा सकता हूं, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकता हूं। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मुझे डिटरमिन करना पड़ेगी, जो कि मुझे अभी नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, परपेंडिकुलर आपका y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस जो है आपका x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इस इधर का स्क्वायर रूट रिमूव करूंगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, इधर का स्क्वायर रिमूव करूंगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होने वाली वो पॉजिटिव या नेगेटिव वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने वाली है, ठीक है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों यूज किया, क्योंकि देखो अगर आपके पास ये जो h की वैल्यू है अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में होती, ठीक है ना, तो उस केस में ये नेगेटिव भी हो सकती थी, स्क्वायर करने के बाद उस नेगेटिव का पॉजिटिव वैल्यू हो गई थी, ठीक है ना। तो जैसे हम स्क्वायर को हटाते हैं और सेकंड साइड शिफ्ट करते हैं तो दूसरी तरफ हमको दोनों साइंस लेना पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप तो सिर्फ इतना याद रखें कि जब हम स्क्वायर को हटाकर सेकंड तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो हमको साथ में दोनों साइंस का यूज करना होता है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया है जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, जिसमें ये एंगल जो था वो थीटा था, ठीक है। आपको पता है कि साइन में 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है। साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है, जैसे हम 30 पर जाते हैं तो वही वैल्यू 1/2 हो जाती है, वही वैल्यू 45 डिग्री पर जाने के बाद 1/√2 हो जाती है, फिर उसी वैल्यू को 60 डिग्री पर हम देखते हैं तो स्क्वायर रूट 3/2 हो जाती है, और फिर ये वैल्यू जो है 90 डिग्री पर जाकर 1 हो जाती है। कोसाइन के लिए हम इसी को रिवर्स में लिख देते हैं, टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, साइन वाले टर्म को कॉस वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से फिर हमने बाकी के 3 टर्म्स भी निकालना सिखाया था, जिसका हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को या इस लाइन को रोटेट कर दूं बाय 90 डिग्री, इस लाइन को मैं रोटेट कर दूं बाय 90 डिग्री, है ना, तो मुझे यहां पर देखने को मिलता है कि 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद ये एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, देखो कि अगर इस पूरे एंगल की बात करूं, ये एंगल कितना था बेटा, 90 था, ये 90 माइनस थीटा हुआ, है ना। ये एंगल अगर थीटा था, ये एंगल अगर थीटा था और ये पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल था वो 90 था, तो ये जो बचा हुआ एंगल कितना बचेगा आपके पास, 90 माइनस थीटा बचेगा। और अगर मैं इन दोनों एक्सेस की बात करूं, मतलब ये दोनों लाइंस को जब मैंने रोटेट किया था, ये एक्स वाई पॉइंट था ना आपका और ये दूसरी तरफ हमारा पॉइंट है, तो ये पूरा कितना था, ये 90 डिग्री था। तो अगर इसमें से 90 माइनस थीटा कर दिया, 90 में से हमने
90 माइनस थीटा को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 90 और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस थीटा। तो आपके पास ये जो एंगल बचने वाला है वो कितना बचेगा, थीटा एंगल बचेगा। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास क्या बचा, थीटा बचा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब दैट मींस कि आपका जो बेस जो था, है ना, जो बेस जो था वो नेगेटिव हो गया इस केस में, है ना। लेकिन अब देखो हम यहाँ पर एंगल को चेंज किए, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना, आपका थीटा ये वाला एंगल हो गया है ना। तो जो आपका बेस था वो परपेंडिकुलर बन चुका है, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन चुका है, बेस बन चुका है। लेकिन अगर हम टोटल एंगल की बात करें तो टोटल एंगल कितना था, 90 प्लस थीटा था। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर याद रखना है, वो ट्रिक ये है कि आपको चारों कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ए सी टी एस सॉरी ए एस टी सी इस तरह से आपको याद रखना है। ऑल स्टूडेंट्स टर्न्स टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, एड शुगर टू कॉफी। अब ये A4 होता है ऑल, A4 क्या होता है, ऑल, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव होगा, कोसाइन भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, सेकंड भी पॉजिटिव होगा, कोसेकंड भी पॉजिटिव होगा और कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर S है, और S का मतलब होता है सिर्फ साइन। तो इस वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है यानी कि 1 बाय साइन यानी कि कोसेक वो पॉजिटिव होगा। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर टी था, T4 होता है टेंजेंट, T4 क्या होता है, टेंजेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट यानी कि टेन पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरह से फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, सी है, सी का मतलब होता है कॉस। तो इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है यानी कि सेकंड सेक थीटा, तो यहाँ पर सेक जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं 90 प्लस थीटा वाले टर्म्स की। तो जैसे ही हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा करते हैं तो देखिए जो आपका एक्स था ये बेस था यहाँ पर, है ना। तो जब हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, जो आपका परपेंडिकुलर है वो अब बेस बन चुका है, और जो बेस है वो क्या बन चुका है, परपेंडिकुलर बन चुका है। मतलब ये जो ट्राइंगल है ना आपका वो इस तरह से बन गया है। तो अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, ये बेस होगी। तो अब इस केस में आपका बेस जो है वो y बन चुका है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, x हो गया है। तो साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, cos में, और cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो जब हम 90 प्लस थीटा करते हैं, है ना, या 90 माइनस थीटा करते हैं, तो उस केस में आपका साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, और कॉसेक का सेक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ 90 के लिए नहीं है, जहां जहां पर 90 डिग्री से रिलेटेड टर्म जैसे कि 90 और 270, 90 और 270 वाले जो टर्म्स है उनमें अगर आप एंगल को प्लस करते हो या एंगल को माइनस करते हो, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने एंगल को प्लस किया उसका ठीक ऑपोजिट वाला यानी कि साइन का कोसाइन, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, या इनका आपस में ऑपोजिट यानी कॉस का कोसाइन हो, कॉस का साइन हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और सेक का कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा जो है वो आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह से सेक 90 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर मैंने किसी भी तरह के साइन को अभी लगाया नहीं है ना, तो अब यहाँ पर देखो हम साइन उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे किस क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा वाले टर्म्स जो है उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होने वाला है और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होने वाले, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो सिर्फ साइन 90 प्लस थीटा आपके पास पॉजिटिव होगा, और कॉसेक
90 प्लस थीटा पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, प्लस का कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा में आप माइनस लगाओगे, यहाँ पर भी माइनस लगाओगे, यहाँ पर भी माइनस लगाओगे, और फाइनली आप कॉसेक वाले को देखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखो ये वाला टर्म जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा पॉजिटिव रहेगा, और सेक 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहां तक कि मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो, ठीक है। आगे चलकर हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट की। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 180 प्लस थीटा की, 180 प्लस थीटा की, मतलब जितना एंगल यहाँ पर था उसी को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, 180 प्लस थीटा। अगर आपको इस वाले डायग्राम में ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देता हूँ कि देखो जो एंगल आपका यहाँ पर थीटा था ना, उसको आप क्या कर रहे हो, इधर नीचे की तरफ बना रहे हो 180 प्लस थीटा, यहाँ पर 180 है तो 180 में थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपके पॉजिटिव एक्स की वैल्यू थी वो ही यहाँ पर अब नेगेटिव में एक्स हो गया, लेकिन साथ ही आप देख पा रहे हो कि जो पॉजिटिव वाई था ना वो अब नेगेटिव वाई हो गया। तो यहाँ पर आपका बेस भी नेगेटिव हो गया और आपका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होता है 10, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो लूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई इधर यहाँ पर टेन थीटा जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपका जो बेस था एक्स वो अभी भी बेस ही है, और जो y था परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर ही है, मतलब 180 प्लस थीटा में आपका बेस जो बेस है और परपेंडिकुलर जो पहले था वो परपेंडिकुलर ही है। दैट मींस कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा। दैट मींस कि साइन 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो वो साइन थीटा ही होगा। कॉसेक कॉसेक 180 प्लस थीटा की बात करें तो वो कॉसेक थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन दोनों का साइन यानी कि उनका चिन्ह बदल जाएगा। दैट मींस कि साइन 180 प्लस थीटा जो है अब वो सिर्फ साइन थीटा नहीं, जबकि क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा को पॉजिटिव लेते हैं और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन 180 प्लस थीटा होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह से टेन 180 प्लस थीटा, तो देखो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन आपका क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉट 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं। इसी तरह से सेक 180 प्लस थीटा की बात करें तो सेक 180 प्लस थीटा जो है वो आपका माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। और इस तरह से कॉसेक 180 प्लस थीटा जो है वो आपका माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से हमने बताया था आपको कि 90 प्लस थीटा वाले टर्म्स में क्या होता है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। इसी तरह से अगर हम 270 प्लस थीटा वाले टर्म्स की बात करें तो उनमें भी सेम तरह से क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, साइंस बदल जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 270 प्लस थीटा की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, 270 प्लस थीटा की। तो अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 270 प्लस थीटा की, तो 270 प्लस थीटा साइन, मतलब लास्ट वाला क्वाड्रेंट है ये वाला फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होने वाला है, तो साइन 270 प्लस थीटा हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, लेकिन कैसे होगा, नेगेटिव में। इसी तरह से कॉस 270 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉस है तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, ठीक है, तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टेन 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो आई होप मुझे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप इसको क्लियर कर पाओगे, तो बाकी की तीन रेशियोज आप खुद से लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस वाले की 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा चूंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज क्या हो जाएंगे, फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, इसको हम इरेज करके फिर हम इसके बाद वाले टर्म्स को। स्टूडेंट्स अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि जब किसी
कोऑर्डिनेट एक्सिस के मैक्सिमम एंगल में कुछ एंगल को ऐड किया जाए, जैसे कि 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, इन टर्म्स को आपने सीखा। लेकिन जब हम किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के मैक्सिमम एंगल में से, जैसे कि 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ या 360 हुआ, इसमें से कुछ एंगल को माइनस करें, तो माइनस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू में क्या बदलाव आता है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो जनरली देखो ये आपका 90 है ना, 0, 90, 180, 270, 360, इस तरह से ना पूरा सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं इस 90 में से थीटा को माइनस करूं तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट जो है ये आपका 90 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट होने वाला है। कौन सा क्वाड्रेंट होने वाला है? ये 90 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट होने वाला है। इसी तरह से ये आपका 180 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट होने वाला है, ये 270 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट होने वाला है, और ये 360 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट होने वाला है। अब जब आप यहाँ पर देख रहे थे कि 0 प्लस थीटा यानी कि इस वाले एंगल थीटा के लिए जो आपकी साइन की कॉस की जो भी वैल्यूज थी है ना, वो इस वाले क्वाड्रेंट पे जाकर उनके साइंस बदल जा रहे थे और इवन उनकी वैल्यूज भी बदल जा रही थी ना, अगर 90 प्लस थीटा था तो। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 90 माइनस थीटा करने वाले हैं। तो जनरली क्या होगा कि यही एंगल जो है, हम इस ग्राफ को कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये एंगल कुछ यूं बनेगा। मतलब जो एंगल हमने यहाँ पर बनाया था वो एंगल अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, है ना। तो ये जो जनरली हमने ये 90 में से एंगल को क्या किया है, माइनस किया है। ये एंगल को हमने क्या किया है, 90 में से माइनस किया, 90 माइनस थीटा का एंगल बनेगा, है ना। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि देखो आपके पास ये क्या है, एक ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 था, और ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि देखो ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो थीटा प्लस ये वाले एंगल को 90 कह लें, और इस वाले एंगल का भी मुझे चलो नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये एंगल जो है ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो थीटा प्लस 90 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 180 के इक्वल होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल है ना, ये 90 माइनस थीटा है। और भी समझने के लिए एक तरीका है कि देखो दो ये तीनों एंगल्स का सम 180 है, 180 में से 90 माइनस किया तो कितना बचा, 90 बचा। और इन दोनों एंगल्स का सम अब कितना हुआ, 90, मतलब थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हुआ, 90। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आपका जनरली ये जो एंगल है थीटा के सामने वाला एंगल तो 90 डिग्री था, और ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। अब इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं इस तरह से रोटेट करता हूं। ठीक है, इस तरह से रोटेट करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है मेरा, ये क्या बन रहा है बेटा, 90 माइनस थीटा। अब मैं इस 90 माइनस थीटा वाले टर्म के लिए जब देखता हूं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस वाली साइड को मैं क्या कहूंगा, बेस कहूंगा। तो जब मैं इस वाली साइड को देखता था तो ये x हुआ करता था, ये y। तो अब आपका परपेंडिकुलर जो है पहले y था, लेकिन अभी वही परपेंडिकुलर क्या बन गया बेटा, वो बेस बन गया, मतलब y जो है बेस बन गया। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया है आपका, यहाँ पर x हो गया है, मतलब जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस बन चुका है, और जो बेस था वो क्या बन चुका है, परपेंडिकुलर बन चुका है। तो जनरली यहाँ पर 90 माइनस थीटा के टर्म्स में हम इन चीजों को देखेंगे। तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं बात करूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या बना आपका, परपेंडिकुलर बन गया है x, और बेस क्या बन गया है आपका, बेस बन गया है y, और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब मैं पहले वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो आपको पता चलेगा कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कितना हुआ करता था, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वो ठीक किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं cos 90 माइनस थीटा की, तो cos 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा हो जाएगा। तो देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, जब भी हम 90 वाले एंगल में कुछ ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, 90 प्लस थीटा करते हैं या 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक इसी तरह से 270 प्लस थीटा करते हैं या 270 माइनस थीटा करते हैं, तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने आप को बदल देता है। दैट मींस कि साइन का कोसाइन हो जाता है, कोसाइन का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है,
सेक का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस वर्टिकल वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर इस वाई एक्सिस वाले एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ अगर कुछ एंगल ऐड होता है या कुछ एंगल सब्सट्रैक्ट होता है, इस वाई एक्सिस के साथ की बात कर रहे हैं ना, इस वाले ये 90 और 270 है ना, ये 90 और ये 270, तो जनरली इन एंगल्स की हम बात कर रहे हैं 90 और 270। तो जो वर्टिकल एक्सिस है उसके साथ कुछ एंगल को ऐड करो या उसके साथ कुछ एंगल को माइनस करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप को चेंज कर लेता है। साइन का कोसाइन हो जाता है, कोसाइन का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपका जो ये वाला एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ एंगल को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता, जबकि उसकी जो साइन है वो बदल जाता है, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें साइन 90 माइनस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा, तो टेन 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा होगा, इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा होगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा। और ये सारे के सारे टर्म्स क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा हो जाएगा, इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टेन थीटा हो जाएगा, इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलकर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा हम, थर्ड क्वाड्रेंट की। चलो पहले सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो यहां पर हम 180 माइनस थीटा की टर्म्स की बात कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा, यहां पर 180 माइनस थीटा होने वाला है। ठीक है, तो जनरली हम क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा और इसी तरह से कॉसेक 180 माइनस थीटा हम यहां पर देखने वाले हैं ना। तो देखो हमने आपको एक चीज बताई थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारी चीजें क्या होती है, नेगेटिव। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें किसी एंगल को सम करने पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, जबकि उसकी साइन में चेंज हो जाता है। यानी कि साइन का तो साइन ही रहने वाला है, कॉस का कॉस ही रहने वाला है, लेकिन उसका साइन जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है, टेन 180 माइनस थीटा वो टेन थीटा ही होता है, इसी तरह से ये कॉट थीटा हो जाएगा और इसी तरह से ये सेक थीटा हो जाएगा और इसी तरह से ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साइन की, तो किसका साइन पॉजिटिव रहने वाला है, साइन का साइन पॉजिटिव रहने वाला है और कॉसेक का साइन पॉजिटिव रहने वाले, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर बेसिकली देखने वाले हैं 270 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन 270 माइनस थीटा होने वाला है, कॉस 270 माइनस थीटा होने वाला है, टेन 270 माइनस थीटा होने वाला है और बाकी के रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, तो और साइन क्योंकि हम यहाँ पर किससे माइनस कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस में से, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में माइनस करने पर साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और थीटा की जगह पर थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, थीटा की जगह पर थीटा और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, थीटा की जगह पर थीटा। अब देखिए इसी तरह से चलो हम बता देते आगे भी कि कॉसेक जो है, कॉसेक 270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, माइनस थीटा, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इसी तरह से सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा।
बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यानी कि cot पॉजिटिव होता है। तो cot 270 प्लस 270 माइनस थीटा भी यहाँ पर होने वाला है, और इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होने वाला है, तो tan पॉजिटिव यानी कि ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा और ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा cot वाला, बाकी सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट। ठीक इसी तरह से 360 माइनस थीटा वाले टर्म्स भी होने वाले, जिसमें क्या होगा, cos पॉजिटिव होगा और cos का रेसिप्रोकल यानी कि sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट के अंदर एप्लीकेशन कैसे लगाना है ये भी समझ में आ जाए। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसको इरेज करके इसको सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में sin 225 डिग्री, sin 225 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए, आप sin 225 को जब सॉल्व करना चाहोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू जो है ये 180 से ज्यादा है या 270 से कम है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन करते वक्त कि ये sin 180 में कुछ ज्यादा है और sin 270 से कुछ कम है। ठीक है, अब आप चेक करो 225 180 में कितना ऐड करेगी, 225 आ जाए। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर 20 ऐड करते हैं तो 200 हो जाता है, और 25 फिर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 225, यानी कि यहाँ पर 180 से यह 45 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से 270 में से अगर मैं 45 माइनस करूं तो भी क्या होता है, क्या होता है, ये आपका 225 हो जाता है। ठीक है, तो साइन 225 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। साइन 225 को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, या तो मैं साइन 180 प्लस 45 लिख दूं, या फिर साइन 270 माइनस 45 लिख दूं। ठीक है, अगर मैं साइन 180 प्लस थीटा की बात करता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, होता है ना। और चूंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें ये साइन 180 प्लस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक इसी तरह से साइन 270 माइनस 45 की बात करूं, तो साइन 270 माइनस 45, तो साइन 270 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, ये माइनस का cos थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं, ठीक है ना। अब जनरली मैं यहाँ पर साइन 180 प्लस 45 की बात करूं तो साइन 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 45, और इसी तरह से साइन 270 माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 45। अब आप जानते हो कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होती है, तो ये माइनस का 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और अगर आप यहां से भी देखो तो ये माइनस का 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ही होने वाला है, क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, इस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ही होती है। तो देखो, आप किसी भी तरह का आंसर निकालो, आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए और आगे देखते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है cot 330, cot 330 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है ये 360 से थोड़ा सा कम है और 270 से ज्यादा है। अब 270 से कितना ज्यादा है, तो 270 आप इसमें से माइनस कर दो। अगर 330 में से 270 को आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 60 डिग्री, मतलब ये 270 से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। तो अब मैं इसको आप कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं cot 270 प्लस 60। अब आप जानते हो कि cot 270 प्लस थीटा, तो आप यहाँ पर जनरली cot 330 को जब चेक कर रहे थे ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें 270 प्लस 60 हो जाएगा, और cot 270 प्लस थीटा, यानी कि 270 प्लस थीटा का आपको पता है कि cot 270 प्लस थीटा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में गए हमारा, मतलब ये 270 से ज्यादा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cot नेगेटिव होता है और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। इसी तरह से देखो cot 270 प्लस 60 का क्या हो जाएगा, माइनस का tan 60 हो जाएगा, और आपको पता है tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर माइनस साथ में, तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसको किसी और मेथड से सॉल्व करने की, फॉर एग्जांपल मैं 360 में से माइनस कर देता हूँ, चलो, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो cot 360 माइनस कितना लिख सकता हूँ, बताओ, सोचो। 360 में से 30 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, तो यहाँ पर 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, तो cot 360 माइनस 30। अब देखो हमारे पास ये जो टर्म है 360 माइनस 30, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से माइनस कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से एंगल को माइनस करते हैं तो cot का cot ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है,
कॉस का कॉस ही रहता है, तो कॉट का क्या रहने वाला है, कॉट ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहां पर साइन को ध्यान देने की जरूरत है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आने वाली है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का कॉट 30 हो जाएगा। और आपको पता है कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 होती है, और यहाँ पर माइनस। तो देखो आप चाहे 270 प्लस 60 करके निकालते हैं तो भी माइनस स्क्वायर रूट 3, आप चाहो तो 360 माइनस 30 करके निकालो तो भी आंसर माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास होने वाला है कि सेक 150 डिग्री है ना, तो सेक 150 को कैसे सॉल्व करें, ये आपने लिखा सेक 150 डिग्री, तो सेक 150 को कैसे सॉल्व करें, तो सेक 150 को हम 150 को दो तरह से तोड़ सकते हैं। एक तो हम इसको लिख सकते हैं कि 90 प्लस 60 होगा, या फिर ये 180 माइनस 30 होगा। तो आप इसको सेक 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो और 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप या तो क्या लिखोगे, सेक 90 प्लस 60, अब 90 में एंगल को ऐड कर दो तो सेक का कॉसेक हो जाता है, तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉसेक 60 हो जाएगा। अब कॉसेक 60 की जो वैल्यू उसके साथ आप नेगेटिव लगा देना। ठीक इसी तरह से आप इसको कैसे लिख सकते थे, आप इसको 180 माइनस 30, तो सेक 180 माइनस 30 जब आप लिखोगे, तो सेक 180 माइनस 30 जब आप लिखोगे तो सेक 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, सेक ही रहेगा। लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस का सेक 30 हो जाएगा। तो जो वैल्यू कॉसेक 60 की होती है वही वैल्यू सेक 30 की होती है। और यहाँ पर देखो दोनों के साथ माइनस आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर जो भी आने वाला है वो क्या आने वाला है, करेक्ट होने वाला है। वैसे आंसर में बताऊं, जो कि इसका वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक इसी तरह से बाकी के चारों क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप इन चारों क्वेश्चन को अपने लेवल पर सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है आप कमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर पाए। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहे। हम यहाँ पर क्लास 11th प्लस 12th प्लस नीट प्लस जेडब्ल्यू और कभी कभी हम ऑकेशनली क्लास 9th और क्लास 10th के वीडियोस भी अपलोड करेंगे। साथ ही हम आपको एक चीज यहाँ पर और बताने जा रहे हैं कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक पोस्ट किया है, आप उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। इस व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको नई नई अपडेट्स देते रहेंगे। साथ ही इस चैनल पर हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो पोस्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर डीपीपी शीट्स और फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स जो भी हमारे पास है वो सारा का सारा हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। Thank you very much.